महाभारत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली अस्त्र कौन सा था? आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के कुछ सबसे पावरफुल और मिस्टीरियस दिव्य अस्त्र की, जिन्हें अस्त्र कहा जाता है। अस्त्र एक दिव्य और सुपरनैचुरल वेपन होता था जो देवताओं द्वारा बनाया गया था, और हर अस्त्र किसी न किसी स्पेसिफिक डेटी से जुड़ा होता था। लेकिन अस्त्र को यूज करना इतना आसान नहीं था। इसे चलाने के लिए एक स्पेशल मंत्र का ज्ञान होना जरूरी होता था। यह मंत्र अस्त्र को एक्टिवेट करता था, कंट्रोल करता था, फिर उसे वापस भी बुला सकता था। महाभारत के वॉरियर्स में अगर किसी के पास सबसे ज्यादा अस्त्र थे तो वो थे अर्जुना। अर्जुना के पास लगभग सभी दिव्य अस्त्र थे, सिर्फ नारायण अस्त्र को छोड़कर। लेकिन अस्त्र सिर्फ नॉलेज से ही नहीं मिलते थे। कई अस्त्र ऐसे भी थे जो सिर्फ उनके प्रिजाइडिंग डेटी से डायरेक्टली प्राप्त किए जा सकते थे, और ये नॉलेज भी हर किसी को नहीं दिया जाता था। गुरु सिर्फ सबसे योग्य और लायक शिष्य को ही ये मंत्र सिखाते थे। महाभारत का युद्ध सिर्फ तलवार और तीर का युद्ध नहीं था। इस महायुद्ध में कई बहुत ही एडवांस्ड और विनाशकारी वेपन्स का इस्तेमाल हुआ था। इनमें से कुछ अस्त्र इतने पावरफुल थे कि आज के जमाने में उनकी तुलना न्यूक्लियर वेपन से की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं सुदर्शन चक्र की। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का दिव्य वेपन है। ये एक चक्र या डिस्क जैसा वेपन होता है जिसके 108 तीखे एजेस होते हैं। इसका नाम का मतलब है शुभ दृष्टि का चक्र। अक्सर इसे भगवान विष्णु के लेफ्ट रियर हैंड में दिखाया जाता है। कभी कभी सुदर्शन चक्र को समय के चक्र यानी व्हील ऑफ टाइम का सिंबल भी माना जाता है, जिसे भगवान विष्णु कंट्रोल करते हैं। महाभारत में भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का यूज युधिष्ठिर के राजसूया यज्ञ के दौरान शिशुपाला को मारने के लिए किया था। अब बात करते हैं एक और बहुत ही खतरनाक अस्त्र की, पशुपतास्त्र की। पशुपतास्त्र को भगवान शिव का सबसे विनाशकारी पर्सनल वेपन माना जाता है। इस अस्त्र को मन, आंखों, शब्दों या धनुष के माध्यम से इन्वोक किया जा सकता था। यह वेपन इतना पावरफुल माना जाता है कि यह पूरी सृष्टि को डिस्ट्रॉय कर सकता है और सभी जीवों का विनाश कर सकता है। बहुत से स्कॉलर्स मानते हैं कि पशुपतास्त्र सभी अस्त्र में सबसे पावरफुल और अनस्टॉपेबल वेपन था। महाभारत के अनुसार सिर्फ अर्जुना के पास ही यह अस्त्र था। अगला अस्त्र है नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र भगवान विष्णु के नारायण रूप से जुड़ा हुआ वेपन था। इस अस्त्र को ऐसे डिस्क्राइब किया गया है कि यह एक साथ लाखों डेडली मिसाइल्स छोड़ सकता है। महाभारत के अनुसार लॉर्ड कृष्णा, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा के पास नारायण अस्त्र था। इस अस्त्र की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे एक युद्ध में सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है। अगर कोई इसे दूसरी बार चलाने की कोशिश करे तो यह अपनी ही सेना को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब आते हैं महाभारत के सबसे ज्यादा फेमस अस्त्र पर, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का वर्णन कई पुराणों में भी मिलता है। यह अस्त्र इतना पावरफुल माना जाता था कि जिस जगह पर इसे छोड़ा जाता था वहां पूरी तरह से विनाश हो जाता था। इस अस्त्र को यूज करने पर भी कड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी। इसे तभी चलाया जा सकता था जब सभी और ऑप्शंस खत्म हो चुके हों और ह्यूमैनिटी के हित में यूज करना जरूरी हो। आज के समय में कई लोग ब्रह्मास्त्र को न्यूक्लियर वेपन से कंपेयर करते हैं। और अब बात करते हैं उस अस्त्र की जो ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा पावरफुल माना जाता है, ब्रह्माशिरा अस्त्र। ब्रह्माशिरा अस्त्र को ब्रह्मास्त्र का इवॉल्व्ड फॉर्म कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इसकी पावर ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा थी। कहा जाता है कि अगर ये वेपन किसी जगह पर यूज हो जाए तो वहां की जमीन कम से कम 12 साल तक बंजर हो जाती है। वहां 12 साल तक बारिश नहीं होती और वहां की मिट्टी और धातु तक जहरीली हो जाती है। इस वेपन से होने वाला डिस्ट्रक्शन हाइड्रोजन बॉम्ब या थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब जैसा बताया गया है। महाभारत के ये अस्त्र आज भी लोगों के लिए मिस्ट्री और फैसिनेशन का सब्जेक्ट बने हुए हैं। कुछ लोग इन्हें माइथोलॉजी मानते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि शायद प्राचीन समय में एडवांस टेक्नोलॉजी का ज्ञान मौजूद था। आपका क्या मानना है? क्या ये अस्त्र सिर्फ कहानियां हैं या फिर प्राचीन युग की कोई खोई हुई टेक्नोलॉजी? कमेंट करके जरूर बताना।